कि दोनों समीकरणों के कोफिशिएंट बराबर करते हैं, चाहे वो x के या y के। हमने यहाँ पर x के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई था और इधर 3 का था, तो इधर का ऊपर वाले में 1 में कर दिया 3 का, दूसरे वाले में कर दिया 2 का, यानी कि पलट दिया, एक दूसरे के अपोजिट का गुणा कर दिया है। तो राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोनू शर्मा और मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, और ये जो टॉपिक है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यह टॉपिक के द्वारा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 नंबर पक्के हैं, यानी कि 2 नंबर आपके तय हैं, इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। कम से कम 2, वैसे तो 2 की कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 3 नंबर भी आपके तय यहाँ से हो जाएं। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, विलोपन विधि, यानी कि विलोपन विधि द्वारा ठीक है, विलोपन विधि, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, विलोपन विधि द्वारा इसमें हम जो हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो भी किस विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, 2 ही विधियां हैं। तो प्रतिस्थापन विधि जो कि हम पहले समझा चुके हैं, उसके बाद अब देखिए विलोपन विधि को समझा रहे हैं। देखो, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, यानी कि हम बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस तरह से लेते हैं। जैसे अपनी तरफ से हमने कोई भी एक एग्जाम्पल मान लीजिए लिया है कि 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6, थोड़ा नॉर्मली ले लिया है जिससे कि ज़्यादा कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। दूसरा अपनी तरफ से ही हमने ले लिया है कि प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में, कि 2x प्लस, अब यहाँ पे 3x प्लस का 2y इक्वल टू अपनी तरफ से इस तरह से ले लो 12 कि ठीक है, ये थोड़ा नहीं सरल हो जाएगा, इसलिए अपनी तरफ से ले लिए हैं। वैसे आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ समझाना है। ठीक, क्या करना है, इधर देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट, सीधी सी बात है, या तो x के गुणांक या y के गुणांक, दोनों तरफ कैसे हों, बराबर, यानी कि दोनों में, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, दोनों समीकरणों में x के गुणांक कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहां पर x ना तो x के बराबर है ना तो y के बराबर है, किसी एक के होने बराबर करने होते हैं हमें। तो यहां पर देखो 2 में कितने का यानी कि सॉरी x में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, यानी कि x का गुणांक कितना है, 2, यहां पर x का गुणांक कितना है, 3। तो इन दोनों में क्या करेंगे हम, दोनों समीकरणों में एक दूसरे के कोफिशिएंट का गुणा कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के गुणांक का गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का गुणा है, यहाँ पे 3 का गुणा है, तो हम क्या करेंगे कि बराबर करने के लिए इस वाले में, यानी कि समीकरण 1 में हमने 3 का गुणा कर दे और समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर दे। अगर हमने कर दिया है तो क्या आएगा, देखो हमने इसमें 3 का गुणा किया है 2 में, इस 2 3 6 और x तो x प्लस 3 तिरका 9, बाई है तो बाई, बराबर है तो बराबर, 6 तिया 18। ठीक, इसको अपनी तरफ से इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक, ऐसा ही सेम करेंगे हम इक्वेशन सेकंड के साथ। क्या करेंगे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4y प्लस इक्वल है तो इक्वल, और 12 दूनी 24 तो 24, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अगर प्लस प्लस की अगर हम संख्याएं जोड़ देंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस की अगर हमने संख्याएं जोड़ दी हैं तो क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, एक वैल्यू निकालनी है किसकी, x की और y की। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए, अब ये दोनों बराबर आ गए हैं, अगर हम इनको घटा दें, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हमारा प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का हो गया, और ये प्लस का है माइनस का हो गया। यानी कि जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे 10 है, 10 में से अगर हम 4, जैसे कि 10 है और ये 4 है, अगर 10 में से 4 घटाएंगे, घटाने का मतलब क्या हुआ, ये अभी प्लस का है तो माइनस का, यानी कि 10 में से क्या किया है, आपने 4 को घटाया है। तो वैसे ही बिल्कुल सेम इधर भी वही किया है, हमने घटाने पर लिख भी दे रहे हैं कि क्या करेंगे हम, घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग
ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। अब ये प्लस का और ये किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि प्लस का था हमने घटा दिया है तो किसका हो गया, ये माइनस का। ठीक है, ये प्लस का और माइनस का, जब एक संख्या प्लस की होती है दूसरी संख्या माइनस की होती है तो हमेशा संख्या क्या होती है, घटती है या जुड़ती है। जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की हो तो संख्याएं जुड़ती हैं या घटती हैं, घटती हैं। तो 5 में से 4 गया, वो सॉरी 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, बाई है तो बाई, ठीक 5 बाई इक्वल इक्वल। ये प्लस का है ये माइनस का है। जब एक संख्या प्लस की होती है दूसरी संख्या माइनस की होती है, जब एक संख्या प्लस की है दूसरी संख्या माइनस की है तब भी संख्या क्या होती है, घटती है। घटती कब है, बड़े से। तो 24 में से 18 गया, बचे कितने 6। और आपको सबको पता है कि साइन कौन सा रहता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 24। 24 कैसी है, माइनस की, तो माइनस का। ठीक, अब ये जो y के साथ अब हमें इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें से हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y को तो सिर्फ इधर रखो और इसके अलावा यानी कि y को इधर ही रखा है और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमारा 5 हो 3 हो 2 हो, जो भी हो एक्स्ट्रा का, वो सब हम एक साइड में पहुंचाते हैं। ठीक, यहां पर हमारे y के साथ कितना है 5, y के साथ 5 है, वो भी कैसा है मल्टीप्लाई में। और आप लोगों को सबको पता है कि y के जो यानी कि इधर जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो बराबर के दूसरी साइड में जब जाता है तो वो किस में पहुंच जाता है, किस में पहुंचता है, डिवाइड में। तो किस में पहुंचेगा, ये डिवाइड में। तो यहां से y की वैल्यू आपकी कितनी आई है, y बराबर आया है माइनस का 6/5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था 5, इधर आएगा तो डिवाइड, यानी कि इधर गुणा में था इधर आएगा तो भाग में आ गया। माइनस का 6 ऊपर रखा और बटे 5, ये किस में आ गया, डिवाइड में। इस तरह से आपने किसका वैल्यू निकाली है, y की। अब इसी सवाल में देखो, इसी सवाल को आगे भी सॉल्व करना होगा क्योंकि हमें इससे x की भी वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 या 2 में किसी में भी 1 2 3 4 जिसमें आप चाहो, क्योंकि हमने सभी कैसे हैं, 1 से हमने 3 बनाया है, 2 से 4 बनाया है। तो यानी कि चाहे 1 में चाहे 2 में, 1 को करें या 3 को करें एक ही बात, 2 को करें 4 को करें यानी कि एक ही बात है। ठीक है, तो अब हमने y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दो, किसी में भी रख दो। y की वैल्यू किस में रखें, समीकरण 1 में रख दो, का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो 2x और प्लस का 3 इंटू y की जगह पे कितना है, माइनस का 6/5। देखो समीकरण 1 क्या था, 2x, तो 2x ऐसे तरह प्लस, तो प्लस 3, तो 3 y की जगह पे कितना है, माइनस का 6/5, तो माइनस का 6/5 इक्वल टू 6। ठीक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, 2x ऐसा ही रखा। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, मल्टीप्लाई माइनस 3 6 18/5 और इक्वल टू 6। ये प्लस का वो सॉरी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 और प्लस का 18/5। फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता ही है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारा आया है 30 48/5। ठीक, क्या करते हैं, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके सबको जोड़ दिया है। यानी कि 15 5 एकम 5 और 6 पंजा 30 और उसमें 1 18 18, यानी कि 18 और 30 48 जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया 48/5। और ये जो 2x है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो इससे ये कट जाएगा, 48 से ये कटेगा तो कितना बचेगा x बराबर 48 देखो 48 बट्टे लिख दे रहे हैं 48/5 और गुणे ये वाला 2, इससे ये काट दिया तो कितना आ जाएगा 24 दूनी 48/5। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 24/5। x की वैल्यू कितनी आई है 24/5। इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये था प्रतिस्थापन विधि या सॉरी विलोपन विधि को सॉल्व करने का तरीका। फिर से एक बार देख लो। ठीक है, कि क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों में यानी कि दोनों समीकरणों के कोफिशिएंट बराबर करते हैं, चाहे वो x के या y के। हमने यहाँ पर x के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई था और इधर 3 का था, तो इधर क्या ऊपर वाले में 1 में कर दिया 3 का, दूसरे वाले में कर दिया 2 का, यानी कि पलट दिया, एक दूसरे के अपोजिट का गुणा कर दिया है। अपोजिट का गुणा करके ये आया है, अगर सेम साइन है तो घटा देते हैं, अगर अपोजिट साइन है तो जोड़ देते हैं।
यहाँ पर एक जैसे साइन थे प्लस प्लस का, तो हमने घटा दिया है, घटाने पर क्या किया है, y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू किसी भी एक समीकरण रख के x की वैल्यू आ गई है। इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। और जितने भी विलोपन विधि से सवाल हैं सभी बिल्कुल एक तरह के हैं, एक ही जैसे हैं, इसी विधि से सभी होंगे और यही फॉर्मेट है, यही तरीका है। तो आप लोग इसको करना और इनके जितने भी सवाल हैं हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, और सपोर्ट करें, ठीक है। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।